भाइयों और बहनों और मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में नॉलेज के विषय में बताना चाहता हूँ कि नॉलेज शब्द, ज्ञान एक ऐसा शब्द है जिसको हर एक को आवश्यकता है और चाहिए। बगैर ज्ञान के वो अज्ञानी कहलाएगा। ऐसी स्थिति में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ज्ञान की ही बात बोलते रहते हैं, और इसके पीछे बैकग्राउंड में जाइए, पीछे जाइए तो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हुए हैं हमारे यहाँ, वैज्ञानिक लोग हुए हैं। ये ज्ञान जानी कितनी किताबों से और कितने मुखों से निकल कर हम लोगों के पास आ जाता है। सिंपल तौर पर किताबों के द्वारा, अन्य स्पीच के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा ये ज्ञान आ जाता है। तो इस ज्ञान को, भैया, ज्ञान एक ऐसा शब्द है कि आप जन्म से लेकर मृत्यु तक इसको आप बढ़ाते रहिए और सीखते ही रहेंगे। कुछ न कुछ सीख आती रहेगी। सीखते रहिए, जीवन भर सीखते रहिए, तब भी कम है, क्योंकि ये अपरिमित ज्ञान है, समझे। इसकी कोई था नहीं है। तो इस नॉलेज को बढ़ाएं बच्चों, हैं भाइयों और बहनों, और अपने ज्ञान को एक जगह स्थिर होकर न छोड़ दें कि जैसे पानी बहता हुआ होता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और अगर एक जगह थम जाता है, रुक जाता है, तो जब रुकने पे स्थिति क्या होती है, उसमें गंध आने लगती है, सुगंध आने लगती है। सुगंध गंध से भरपूर हो जाता है। इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इसलिए ज्ञान को बढ़ाते रहो। और ये अपरिमित ज्ञान है। इसमें बड़ी बड़ी लोगों ने रिसर्च किया है। हमारे ज्ञान उसमें देखिए, आप हमारे शास्त्रों में देखिए, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, वेद है, वेदांत है, और दूसरे अन्य ग्रंथ भी ले लें। इन लोगों ने, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, इन्होंने कितना फीड किया है, और वो हम तक आज भी चला आ रहा है। हम लोग उसको स्टडी करते हैं, सुनते हैं, और अच्छे अच्छे थॉट मिलते हैं। आज के समय में देखता हूँ, जिससे बात करे तो कहता मुझको इसका ज्ञान है, मुझको नॉलेज है। और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, कभी न ख़त्म होने वाली चीज़ है। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना भी लिख लो, फिर भी बाकी रह जाता है, अधूरा होता है। तो ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, अपरिमित ज्ञान है। तो उसको जो है, इस तरह का घमंड ना करो बच्चों, है ना, कि बहुत आपने सीख लिया है और बहुत नॉलेज हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज चाहे जितना, और कोई चीज़ आप सीख भी जाओ, जान भी जाओ, हाँ, उसको समझ भी लो, उसके बावजूद भी जो आपके विपरीत चीज़ें हो रही हैं, उससे भी नॉलेज लिया करें, समझे। जो पॉजिटिव है, जो आप ले रहे हो तो ले ही रहे हो, और जो नहीं ले पा रहे हो, ज्ञान नहीं ले पा रहे हो, और जो आपके विपरीत है, उससे भी कुछ सीख लीजिए भैया जी। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, उससे भी कुछ नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है। भले वो आपके काम का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी जो आगे चल के कहीं ना कहीं आपको काम आएंगी। हर वक्त, हर समय हमको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, वो नॉलेज ही है। बहुत से लोग किताबें पढ़ लेते हैं, कहते हैं मैंने बड़ी किताबें पढ़ ली, बहुत नॉलेज हो गया है। लेकिन खाली किताब पढ़ने का ही नॉलेज नहीं होना चाहिए, और आपके माइंड में, आपके विचारों में, आपके थॉट में, कैसे बॉडी में क्या हलचल है, इस सब की नॉलेज होना चाहिए। और उसको रीड करें, और उसको जानें और पहचानें, और उसको समझें कि इस समय हमारे दिमाग में किस तरह की वाइब्रेशन चल रही, कौन से थॉट आ रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये सब आप ही समझ पाओगे। और जब इसकी स्टडी करना आ गया बच्चों, समझे, आपने देख लिया कि क्या हमारे अंदर अच्छी हलचल है, अच्छे थॉट आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, तो उसका एक अलग प्रोग्रामिंग होता है, और एक गलत थॉट आते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग अलग होता है।
तो बच्चों उसको रीड करो, पढ़ो और समझो। समझने के बाद नॉलेज में लाओ और उससे कुछ सीखो, उससे भी कुछ ना कुछ निकालिए हैं। और हमारा ख्याल है बच्चों, इसी नॉलेज की ही वजह से आज कितना हमारा ये संसार, ये जगत, ये दुनिया कितना विस्तार में है। जाने क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं, रिसर्च हो रही है। रिसर्च में जो रिसर्च शब्द है वो भी एक हमारे पुराने समय में जो ऋषि लोग हुआ करते थे वो रिसर्च करते थे, हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते थे, उससे सीखते थे और वो हम तक आज भी हमको मिल रही है। तो भैया जी, ये जो ऋषि होते थे वो रिसर्च कहलाते थे, वो वैज्ञानिक थे एक तरह का, वो अंदर की बात को समझने की ताकत रखते थे। वही चीज़ नॉलेज में है। और देखिए इतना बड़ा विस्तार हो गया, इस समय टीवी है, लाइव, और ये देखिए अनंत जाने कितने इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं, समझे। और ये जो हमारे अंदर ही जो इंस्ट्रूमेंट है माइंड का, वो कितना विलक्षण है, क्या नहीं बनाया है। ऐसी ऐसी चीज़ें बन गई है, गूगल बन गया है, यूट्यूब बन गया है, और न जाने कितने वैज्ञानिकों ने इसकी रिसर्च करके इसमें नई नई चीज़ें, टेक्निक जो है इसमें विस्तार दिया है। तो बच्चों, जितना नॉलेज होगा, जितना ज्ञान होगा, और हमारे पुरातन ऋषि मुनि जैसे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी, महावीर स्वामी, बुद्ध जी, और न जाने अनंत लोग हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी और उसको अपनी नॉलेज को उसमें डाला है। उससे आज भी हम लोग पठन पाठन करते हैं। बिल गेट आज भी 66 ईयर के हो गए हैं, काफ़ी उनकी एज भी हो गई है। उसके बावजूद वो रोज़ाना कुछ नई किताबें, नया ज्ञान विज्ञान पढ़ते हैं। तो इसका कोई उम्र नहीं होता है, इसमें ये उम्र की बात नहीं है कि आप बड़े हैं छोटे हैं। ज्ञान मिले जहाँ से जैसे मिले, आप पढ़ेंगे ज़रूर, उससे कुछ न कुछ आपको लाभ होगा और उसको आप समझेंगे, उससे निकालेंगे कुछ, तो कुछ न कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, उससे आपको बहुत भला होने वाला है। और उसका ज्ञान को विस्तार दीजिए, आने वाली पीढ़ियों को भी उससे उसका ज्ञान मिलेगा और उसको बढ़ाइए। मैं इस वीडियो को यहीं पर, ज्ञान विज्ञान के विषय में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ एक मोटे तौर पे आप लोग इसको बढ़ाएं। अनंत ज्ञान छिपा हुआ है हमारे मस्तिष्क में, और उसको लाइए। और हमारे महापुरुषों ने बड़ी बड़ी चीज़ें दी हैं और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और इम्प्लीमेंट करके उसका लाभ पाइए। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।